हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने कल वंडरफुल वेस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पहला वर्ड है इनअफिक्स। इनअफिक्स का मतलब हुआ अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। अगला देखिए, एस्केप फ्रॉम का मतलब हुआ बचकर निकलना। ऐसी कंडीशन जिससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब हुआ इन अ फिक्स। ठीक है। अब देखिए, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, अचानक से दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करना। ठीक है, अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आ जाना। ठीक है, और उसके बारे में सोचने लगना, यही कहलाता है फ्लैश अक्रॉस द माइंड। सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कुछ सोचने लगना। अगला है लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब है लुक व्हाट इज सरप्राइज, देखिए हैरानी से, हैरानी से देखिए कितना बड़ा सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब हुआ हर्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन। हर्टी मील, हर्टी का मतलब हुआ दोस्तों वेरी लार्ज, ऐसी मील जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाई जाती हो और बहुत ही प्लेजेंट हो, बहुत अच्छी हो, सेटिस्फैक्ट्री मील हो। ठीक है, तो हर्टी मील फॉर मैनी गेस्ट, जो मील, हर्टी मील जो बहुत सारे गेस्ट के लिए बनाई जाती है, स्पेशल ओकेजन्स पे उसे सर्व की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम रीडिंग इज़ फन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। देखिए फ्रेंड, ये सारे आंसर्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर फॉर ग्रैंड डिनर इन द किंग्स पैलेस। मतलब जो प्रिपरेशन चल रही थी वो ग्रैंड डिनर, भव्य डिनर के लिए था राजा के महल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। देखिए इसे कैसे लिखना है, महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा एंटर्ड द किचन इन द आफ्टरनून। वाई ही एंटर्ड द किचन, महाराजा एंटर्ड द किचन, आप लिखेंगे टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। उन जो भी डिशेज किचन में बन रही थी रात्रि के भोजन के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने राजा किचन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने क्या प्लान किया कि वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करना है। एक्चुअल में कुक ने ये प्लान किया कि वो उन वेजिटेबल स्क्रैप से एक नई डिश बनाएगा। द कुक प्लान्ड टू मेक अ न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप। ठीक है फ्रेंड, ये इसके आंसर्स हैं। चलिए मैं अब आपको आंसर्स दिखाती हूँ, आप उसे नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर फॉर ग्रैंड डिनर इन किंग्स पैलेस, ये आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 क्या था, महाराजा किचन में क्यों जाते हैं, ये इसका आंसर है। महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है। 3rd देखिए, 3rd क्या था, कुक क्या प्लान करता है, द कुक प्लान टू मेक अ न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे तीनों आंसर्स हैं, आप इन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं फ्रेंड्स, इन्हें आप लिखिए और बहुत ही इजी वे में आपको याद भी ये हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. Friends, इसमें ingredients का मतलब होता है जो भी चीज़ें अवियल डिश में जब बनाई जा रही थी, अवियल डिश, तो जो चीज़ें उसमें पड़ी हैं उन्हीं को ingredients कहते हैं। और उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे सर्कल करना है कि जो चीज़ें अवियल डिश में पड़ी हुई थी, डाली गई थी, उनको आपको सर्कल करना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला चिलीज़, बिल्कुल ग्रीन चिलीज़ उसने बिल्कुल डाला था, इसको सर्कल कर दीजिए। ग्राउंडनट, मूंगफली नहीं डाली गई थी, वुड नहीं डाली गई थी। वेजिटेबल स्क्रैप्स, बिल्कुल वेजिटेबल स्क्रैप से तो वो बना ही हुआ था। ठीक है। डिश, कोकोनट बिल्कुल डाला गया था, कोकोनट पीसा गया था, गार्लिक पीसी गई थी। ठीक है, और साथ में हरी मिर्ची पीस करके पेस्ट बना करके उसमें डाला गया था।
ब्रोकन बैंगल्स नहीं होगा। रोस्टेड पीनट्स भी नहीं डाले गए थे। कर्ड डाला गया था, दही डाला गया था। बास्केट में तो वो रखा गया था, ठीक है। करी लीव्स और लास्ट में कड़ी पत्ता डाले गए थे, ठीक है फ्रेंड। जिसमें जिसमें सर्कल किया है, चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, करी लीव्स, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ट्रू फॉल्स पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। द किंग ने ऑर्डर किया था एक डिनर के लिए पैलेस में, बिल्कुल किया था ऑर्डर, दिस इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट है, नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर। नो वन हैड हर्ड का मतलब किसी ने भी नहीं सुना था या चखा था इससे पहले अवियल को, बिल्कुल सही बात है। अवियल क्योंकि न्यू डिश थी, उससे पहले ना लोगों ने इसके बारे में जाना था ना चखा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने प्लान किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप से एक दूसरी डिश बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। वेजिटेबल स्क्रैप से उसने डिश बनाया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in a order for preparing avial. Number them in a correct order. फ्रेंड्स, इसमें ये सीक्वेंस में आपको लगाना है, ये सेंटेंस दिए गए हैं। अवियल बनाने में क्या क्या चीज़ें पहले पड़ी गई, क्या क्या चीज़ पहले हुई, उनके बारे में आपको सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला इन्होंने दे रखा है, पहला दे रखा है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। पहले वेजिटेबल बिट्स को उन्होंने धो करके साफ कर लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या किया था उन्होंने, देखिए, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर पतला पतला लंबे लंबे स्ट्रिप्स में वेजिटेबल स्क्रैप्स को काट लिया था, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रिंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। उसके बाद उन्होंने कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को पीसा, तो हमारा ये हो गया नंबर 3, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। उसके बाद उन्होंने उसमें दही डाला, उसमें मिला दिया, ये हो गया नंबर 4। उसके बाद उन्होंने पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसके बाद नारियल का तेल ऊपर से उन्होंने डाला, ये हो गया नंबर 5, ठीक है। अब नंबर 6 हो गया डेकोरेट विद करी लीव्स। लास्ट में उन्होंने कड़ी पत्ते से सजा दिया, ये हो गया नंबर 6। अवियल इज रेडी, अब अवियल तैयार है, ये हो गया नंबर 7। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बच्चे स्कूल से घर जाने के बाद करते हैं। आपको इन चीज़ों में से 5 चीज़ें चुननी हैं जो आप स्कूल से घर जाने के बाद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड, जब बच्चा स्कूल से घर जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, वो अपना बैग रखता है। तो इसमें देखिए दिया गया है पुट अवे स्कूल बैग, तो हमारा फर्स्ट आ गया, ये स्कूल बैग को वो सबसे पहले रखता है। उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरी चीज़ वो करेगा चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। वो स्कूल की यूनिफॉर्म को चेंज करेगा, ये हो गया नंबर 2। उसके बाद वो क्या करेगा, हाथ पैर धोएगा, वॉशअप करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद वॉशअप हो गया। उसके बाद वो चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, वो मम्मी से स्कूल के बारे में चैट करेगा, बातें करेगा, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। उसके बाद वो हैव लंच, फिर वो अपना लंच करेगा, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सभी बच्चे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 चीज़ें थी, आपको इन 5 चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आई। कैसे लिखेंगे इसको मैं बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, ठीक है। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, ये आपने लिख दिया। अब आपको नंबर 2 वाला लिखना है, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे नेक्स्ट आई वॉश अप माई हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आई वॉश अप माई हैंड्स। फिर लिखेंगे आफ्टर दैट आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, ठीक है। आफ्टर दैट आई चैट विद माई मॉम अबाउट स्कूल। फिर फाइनली आई हैव माई लंच, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स कुछ जिसके एक मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग है।
जब वो नाउन की तरह काम करेगा तो उसका दूसरा मीनिंग है, जब वो वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका दूसरा मीनिंग है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। यहाँ पे उन वर्ड्स के आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है और आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपको एज अ नाउन उसकी क्या मीनिंग है, एज अ वर्ब क्या मीनिंग है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में देखिए पॉइंट दिया है। पॉइंट एज अ नाउन, नाउन के रूप में जब पॉइंट हम पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट का मतलब एक डॉट हो गया, ठीक है, या एक डेसिमल हो गया, ठीक है, या वो नंबर हो गए जो आपने गेम में स्कोर किए, तो वो एज अ नाउन काम करेगा यहाँ पर। अब देखिए अगर पॉइंट को एज अ वर्ब काम करेगा तो पॉइंट का मतलब होगा टू शो। टू शो माने दिखाना, कॉल अटेंशन टू समथिंग, या किसी का ध्यान आकर्षित करना किसी और। ठीक है, जैसे पॉइंट, अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट करके कह रहे हैं कि देखिए वो पेड़ है, देखिए वो खिलौना है, तो आप पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो किसी का ध्यान उस ओर आप आकर्षित करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट एज अ वर्ब। चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ग्राउंड है, सर्वे है, स्क्रैप है, स्टर्नली है, टेम्पटिंग है। ये वर्ड्स जो है फ्रेंड्स, ये सारे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ग्राउंड को पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ग्राउंड का मतलब होता है, अगर हम ग्राउंड को नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो ग्राउंड का मतलब होता है सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, धरती का सॉलिड सरफेस। ठीक है, जो सरफेस है हमारा, ज़मीन है हमारी, ये ग्राउंड हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड का एज अ वर्ब हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होगा टू फोर्स एन एयरक्राफ्ट टू स्टे ऑन द ग्राउंड। एयरक्राफ्ट को फोर्स करना ताकि वो ग्राउंड पे टिका रहे, रुका रहे। ठीक है, इसी तरह स्टर्नली है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं, वहीं पे आपको समझाते जाएंगे। फ्रेंड देखिए पहला वर्ड यहाँ पे है ग्राउंड। ग्राउंड जब एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, देखिए सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और वर्ब जब यूज़ हो रहा है तो टू फोर्स एन एयरक्राफ्ट टू स्टे ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए स्टर्नली का क्या मतलब है। स्टर्नली एक एडवर्ब है दोस्तों, ठीक है, ये नाउन और वर्ब नहीं है, स्टर्नली एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रांगली या हार्शली। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड है सर्वे। सर्वे एक नाउन है, जब नाउन की तरह यूज़ होगा सर्वे तो हम लिखेंगे अ स्टडी ऑफ द ओपिनियन एंड बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोगों की राय जानते हैं या उनका बिहेवियर जानते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का, लोगों की। ठीक है, तो वो एज अ नाउन की तरह जब सर्वे यूज़ होगा तो इसका मतलब ये होगा। अब देखिए सर्वे अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है टू लुक केयरफुली, टू एग्जामिन केयरफुली एट द होल ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरह से केयरफुली, ध्यान से एग्जामिन करना, देखना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप जब नाउन की तरह यूज़ हो रहा है दोस्तों, देखिए जब स्क्रैप नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, देखिए अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग। ठीक है, नाउन की तरह जब यूज़ करेंगे स्क्रैप को तो एक स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, एक किसी चीज़ का छोटा टुकड़ा। अब इसको जब हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, टू गेट रीड ऑफ समथिंग दैट यू डोंट वांट एनी मोर, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, पीछा छुड़ा लेना, जिससे आप नहीं चाहते, जिसे आप नहीं चाहते कि आप उसे अपने पास और रखें। ठीक है, उस चीज़ को अपने पास रखें, उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एज अ वर्ब का ये हुआ। अब चलिए टेम्पटिंग देखते हैं। टेम्पटिंग ना ही नाउन है ना ही वर्ब है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, टेम्पटिंग का मतलब वो अट्रैक्टिव इन अ वे दैट मेक्स यू वांट टू डू और हैव समथिंग। टेम्पटिंग का मतलब हुआ अट्रैक्टिव, आकर्षित। ठीक है, आकर्षित एक तरह से अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट इस तरह से अट्रैक्ट करना कि दैट मेक्स यू वांट टू डू, ताकि आप उसे बार बार वो चीज़ देखें। ठीक है, या वो चीज़ आप बार बार पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मील है वो बहुत अच्छी है तो आप उसे बार बार पाना चाहते हैं, बार बार खाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, या आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है नेम द फूड दैट इज़ मेड इन अवर होम। ठीक है, उस खाने का नाम बताइए जो हमारे घर पे बनता है। चलिए पहला देखते हैं। पहला दे रहा है कि फीस्ट और फेस्टिवल, जब कोई फीस्ट होता है, कोई दावत होती है, कोई त्यौहार होता है तो अपने घरों पे क्या खाना बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली देखिए फ्रेंड्स अब सबके घरों में अलग अलग टाइप का बनता है, लेकिन मोस्टली मैं जनरल बता रही हूँ। ठीक है, जनरली जो बनता है वो मैं आपका आंसर में आपको दे रही हूँ। ठीक है,
देखिए मोस्टली पनीर बटर मसाला बन गया, ठीक है, दाल मखनी बन गई या शाही पनीर बन गया। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे पनीर बटर मसाला लिख लीजिए, शाही पनीर लिख लीजिए, मटर पनीर लिख लीजिए, दाल मखनी लिख लीजिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों, व्हेन यू आर अनवेल। जब आप अनवेल हो, जब आप बीमार हो, तो बीमार हो तो क्या खाना बनेगा? मूंग दाल बनेगा या चपाती बनेगी, ठीक है। मूंग दाल के साथ, क्योंकि मूंग दाल जो होती है वो हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए जब भी कोई बीमार होता है तो मोस्टली मूंग दाल तो बनाई जाती है। मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल या चपाती, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। एवरीडे रोज़ क्या खाना बनता है घर में? रोज़ देखिए दाल, राइस, चपाती और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। अवियल डिश है जो केरला में बनती है। अब पूछा जा रहा है, डू यू हैव सिमिलर डिश? क्या आपके पास कोई ऐसी ही सिमिलर डिश है जो बहुत सारी सब्जियों से बनती हो? बिल्कुल है फ्रेंड्स, बहुत सारी डिश हैं जो बहुत सारी सब्जियों से बनती हैं। उन्हीं में से एक डिश मैं लिखने जा रही हूँ जो आपका आंसर होगा। आप कोई भी डिश लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं जो लिखा रही हूँ ये भी एक बेस्ट आंसर है, ठीक है। हम पाव भाजी का नाम लेते हैं। पाव भाजी एक ऐसी डिश है फ्रेंड जिसमें बहुत सारी सब्जियां हम डालते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। देखिए उसमें पड़ता क्या क्या है, उसमें पड़ता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आंसर और फिर वहीं पे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है फ्रेंड। देखिए हमने आंसर में लिखा पाव भाजी, ठीक है। पाव भाजी हमारी डिश का नाम है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ती हैं। अब देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। देखिए पहला कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी हो गया, टोमेटो हो गया, टमाटर हो गया, बॉटल गार्ड लौकी हो गया, पोटैटोस आलू हो गया, कैरेट हो गया हमारी गाजर, गार्लिक हो गया हमारा लहसुन, ओनियन हो गई प्याज, कैप्सिकम हो गई हमारी शिमला मिर्च, स्पाइसेस हो गए मसाले और घी, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब चलिए आते हैं रेसिपी पे। रेसिपी लिखते हैं दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा आंसर है ये। देखिए एट फर्स्ट, सबसे पहले कट ऑल वेजिटेबल इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। सारी वेजिटेबल जितनी अभी मैंने आपको बताई इंग्रेडिएंट्स में, उन सभी वेजिटेबल्स को बहुत स्मॉल पीसेस में काट लेना है। पुट देम इन अ पॉट, उन्हें पॉट में डाल देना है, बर्तन में। नाउ पोर सम वाटर, ना अब उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, नमक डालना है, सॉल्ट, स्पाइसेस, मसाले डालना है, ओनियन, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है इनटू द करी, उस करी में, ठीक है। कुक इट वेल, अब उसे अच्छे से पकाना है गैस पर। नाउ एट लास्ट में जब वो अच्छे से पक जाए, अप्लाई तड़का ऑफ बटर एंड घी विद ग्रीन चिलीज। हरी मिर्च और बटर और घी का तड़का उसमें लगा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारी पाव भाजी की रेसिपी हो गई। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो हमने देखा फ्रेंड्स इसमें किस तरह रेसिपी हमने पाव भाजी की लिखी और सारी एक्सरसाइज हमने अच्छे से कर ली हैं। सो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी। आई हैव explained each and every word thoroughly. Okay friends, so wait for my next video which would be related to next chapter.